कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं अधिक मास, जो पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उसमें जो 9वें दिन की कथा है उस कथा की ओर चलते हैं। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विषय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ में विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले श्री दुर्वासा मुनि आए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देख करके शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठ करके धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घ्य पाद्य इत्यादि से और वन के जो नाना प्रकार के फल थे उनके माध्यम से मुनि को प्रसन्न किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। इस दुर्भाग्यिनी के आश्रम में आप पधारे हैं। मैं आपका कैसे आना हुआ है? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझने के लिए आप आए। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पामों के रजकण से मेरा यह जन्म सफल हो गया। आप जैसे महात्माओं का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। इस प्रकार कह करके वह बाला, वह युवती उनके आगे चुपचाप होकर के बैठ गए। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे देवी, धन्य हो। हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर के मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो और मैं इस जो शोक रूपी अग्नि की ज्वाला में जल रही हूं, इस अग्नि की ज्वाला से मुझे शीघ्र ही शीतलता प्रदान हो। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है और ना ही पिता, ना भाई है। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन का निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूं वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। ऐसा कहकर के वह बाला, वह युवती ऋषि के आगे आकर के बैठ गई और दुर्वासा मुनि उसके उपाय को सोचने लगे, क्या बताऊं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर के मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके उस बालक के लिए, उस युवती के लिए सुंदर वचनों को सुनाया है। आगे की कथा हम कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।